हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। शिव भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कई पति पत्नी सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर मंदिर भटकते हैं, फिर भी संतान सुख से वंचित क्यों रह जाते हैं? और क्यों भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा था, संतान का सुख केवल कर्मों से नहीं बल्कि भक्ति और धैर्य से मिलता है। आज की यह कथा खोलेगी उस पवित्र रहस्य का द्वार, जहां स्वयं भगवान शिव बताते हैं क्यों कुछ दंपतियां संतान सुख से वंचित रह जाती हैं और कैसे सच्ची श्रद्धा, सेवा और प्रेम से ईश्वर स्वयं उनके जीवन में उतरते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी दिव्य कथा सुनने के लिए जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके विश्वास को और गहरा कर देगी, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, जिसे सुनकर आपका मन शिव भक्ति में डूब जाएगा। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत की शांत सुबह थी। हिमालय की गोद में फैला वातावरण इतना पवित्र था कि हवा में भी भक्ति का स्पर्श महसूस होता था। उस समय माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी, परंतु उनके मन में एक गहरी चिंता थी। उन्होंने देखा कि धरती पर कितने ही पति पत्नी वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा करते हैं। कोई पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई मंदिर मंदिर भटकता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में किलकारी की ध्वनि नहीं गूंजती। माता पार्वती की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने धीरे से भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब कोई दंपत्ति संतान के लिए तरसता है, मन से आपकी आराधना करता है, तब भी कभी कभी उनकी झोली खाली क्यों रह जाती है? क्या यह उनके कर्मों का परिणाम है या कोई और कारण है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, ये संसार कर्म और समय के नियमों से चलता है। हर आत्मा अपने अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आती है। कभी कभी संतान का न होना कोई दंड नहीं होता, बल्कि आत्मा के विकास का एक माध्यम होता है। ईश्वर हर किसी को वही देता है जो उसके जीवन मार्ग के लिए उचित होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निराश होना चाहिए। जो प्रेम, भक्ति और धैर्य रखता है, उसके लिए रास्ते स्वयं खुलते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु, पर जो दंपत्ति सच में संतान चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई उपाय है? कोई ऐसा मार्ग जो उन्हें आशा दे, उन्हें आपके कृपा पथ पर आगे बढ़ाए? शिव बोले, देवी, संतान प्राप्ति केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी संबंध है। जब मन शुद्ध हो, घर में प्रेम हो और जीवन में संयम हो, तभी संतान रूपी प्रकाश अवतरित होता है। जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें 3 बातें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। पहली बात, श्रद्धा और भक्ति का दीपक। दूसरी, संयम और सेवा का व्रत। तीसरी, करुणा और पुण्य का मार्ग। सबसे पहले उन्हें यह समझना होगा कि घर का वातावरण कैसा है। यदि घर में झगड़े, कटु शब्द, क्रोध या अपमान है, तो वह वातावरण देवताओं को नहीं बुलाता। संतान ईश्वर का अंश है और ईश्वर उसी घर में आता है जहां प्रेम और शांति का वास हो। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। जब पति पत्नी का मन एक हो जाता है, तभी ईश्वर की कृपा उतरती है। पार्वती ध्यान से सुन रही थी। शिव आगे बोले, सोमवार के दिन जो दंपत्ति सच्चे मन से व्रत रखते हैं और सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं। उन्हें यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने पार्वती जी को स्नेह और सम्मान दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम और पूर्णता का आशीर्वाद दे। इसके बाद पति पत्नी दोनों साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का एक माला जप करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रण करें कि वे किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। यह भाव ही संतान सुख की जड़ है। शिव ने आगे समझाया, देवी, संतान का आना केवल कर्मों से नहीं, वातावरण से भी जुड़ा है। अगर कोई दंपत्ति पूजा तो करता है, पर मन में अधैर्य या क्रोध रखता है,
तो फल देर से मिलता है। इसलिए पहले मन को शांत करना जरूरी है। जो दंपत्ति सुबह और शाम शिव पार्वती का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, उनके घर की ऊर्जा बदल जाती है। यह परिवर्तन ही सबसे बड़ा उपाय है। पार्वती ने प्रेम से कहा, प्रभु, क्या केवल पूजा करने से संतान प्राप्त हो सकती है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, केवल पूजा नहीं, सच्चा जीवन भी आवश्यक है। जो पति पत्नी दूसरों के दुख में साथ देते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं और धरती माता की सेवा में श्रम देते हैं, उनके जीवन में भी संतान का सुख किसी न किसी रूप में आता है। कभी ईश्वर उन्हें अपनी संतान देता है, कभी किसी संतान के लिए वे माता पिता बन जाते हैं, पर हर स्थिति में उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। पार्वती की आंखों में आंसू थे, करुणा और समझ के आंसू। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने गूढ़ सत्य बताया, यह कथा लोगों के जीवन को दिशा देगी। शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह तो बस आरंभ है। अब मैं तुम्हें एक सच्ची कथा सुनाऊंगा, एक ऐसे दंपत्ति की जिसने न केवल मेरा व्रत किया, बल्कि जीवन को बदलकर मेरे आशीर्वाद से संतान सुख पाया। और यहीं से प्रारंभ होती है पहली कथा, नंदीग्राम के नंद और सुमेधा की कहानी। यह कहानी है धरती के नंदीग्राम नामक गांव की, जहां एक किसान नंद और उसकी पत्नी सुमेधा रहते थे। दोनों बहुत श्रद्धालु थे, परंतु उनका जीवन एक अधूरी इच्छा से भरा था, संतान प्राप्ति की। नंद का स्वभाव सरल था, दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को प्रणाम करता। सुमेधा भी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर सोमवार को व्रत रखती, घर में दीप जलाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, हमारी गोद सूनी है, आप ही कृपालु हैं, कृपा करें ताकि हमारे जीवन में भी किलकारी की ध्वनि गूंजे। लेकिन वर्ष दर वर्ष बीतते गए और उनका घर अब भी शांत था। गांव के लोग बातें बनाने लगे। कोई कहता, नंद की पत्नी बांझ है, कोई कहता, पिछले जन्म का पाप है। इन शब्दों से सुमेधा का हृदय टूट जाता, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वह केवल एक ही बात कहती, जिसका समय आएगा उसी समय भगवान कृपा करेंगे। एक दिन नंद खेत से लौटकर बहुत उदास होकर आया। उसने कहा, सुमेधा, लगता है भगवान ने हमारी नहीं सुनी, शायद हमारे भाग्य में संतान नहीं है। सुमेधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ऐसा मत कहो, जब तक विश्वास है तब तक आशा है। तुम देखना, भगवान शिव हमारी भी सुनेंगे, बस हमें अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देना चाहिए। उसी रात सुमेधा को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक उजाला पूरे कमरे में फैल रहा है। उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वे मुस्कुराकर बोले, सुमेधा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर तुम्हारे घर में अभी भी एक चीज की कमी है, मन की शुद्धि और घर की शांति। जब तक तुम और नंद एक दूसरे को दोष देते रहोगे, जब तक घर में असंतोष रहेगा, तब तक मेरे आशीर्वाद का फल अधूरा रहेगा। तुम दोनों साथ में सोमवार का व्रत करो, क्रोध और कटु वचन का त्याग करो और हर दिन एक जरूरतमंद को भोजन दो। जब तुम्हारे घर की हवा बदल जाएगी, तब तुम्हारा भाग्य भी बदलेगा। सुबह सुमेधा ने यह स्वप्न नंद को सुनाया। नंद की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसने कहा, अब हम मिलकर भगवान शिव का व्रत करेंगे देवी। उस दिन से दोनों ने नियम बनाया। हर सोमवार को वे स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनते, मिट्टी का एक छोटा शिवलिंग बनाते और घर के आंगन में उसकी पूजा करते। पहले दूध, फिर गंगाजल और फिर बिल्वपत्र चढ़ाते। सुमेधा ओम नमः शिवाय का जप करती और नंद चुपचाप साथ बैठता। पूजा के बाद दोनों एक गरीब परिवार को भोजन कराते और शिवजी से यही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमारे घर में भी आपका आशीर्वाद उतरे। धीरे धीरे उनका घर बदलने लगा। पहले जहां दुख की छाया थी, अब वहां शांति का वास होने लगा। नंद अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। वह खेत से लौटकर सुमेधा की मदद करने लगा। दोनों मिलकर गायों की सेवा करते, मंदिर जाते और गांव के बच्चों को फल देते।
गांव के लोग भी कहते, देखो नंद और सुमेधा के घर में अब कैसी शांति है, लगता है भगवान उनके पास हैं। समय बीता। एक दिन श्रावण मास की चतुर्दशी की सुबह सुमेधा ने अपने पूजन के बाद शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। जैसे ही उसने दीपक में घी डाला, उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, प्रभु, अगर हमने कोई गलती की हो तो क्षमा करें, हम बस आपके चरणों में सच्चा विश्वास चाहते हैं। उसी रात उसे वही उजाला फिर दिखा। इस बार भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी थी। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारी गोद भरने का समय आ गया है। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में खुशखबरी फैल गई। सुमेधा मां बनने वाली थी। नंद खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मंदिर जाकर घंटों तक भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। जब सुमेधा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, तब नंद ने कहा, ये हमारी नहीं, खुद भोलेनाथ की देन है। हमारी बेटी नहीं, हमारी आस्था का उत्तर है। गांव में उस दिन से एक परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार लोग अपने घर में दीप जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि उनके घर में भी ऐसा स्नेह और शांति बनी रहे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी देखो, सुमेधा और नंद ने केवल व्रत नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को बदला। जब घर की हवा भक्ति से भर जाती है, तब भगवान स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं। यही भक्ति का रहस्य है। पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया। नाथ, यह कथा तो प्रत्येक घर में दीपक की तरह जल सकती है। शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, क्योंकि शिव की कृपा केवल मंदिर में नहीं, सच्चे मन और शांत घर में उतरती है। भगवान शिव बोले, देवी, दूसरी कथा मगध राज्य की है, जहां एक धर्मप्रिय राजा धृतिवर्धन और उनकी पत्नी रानी सुभाषिणी शासन करते थे। यह युग बहुत पुराना था, जब धरती पर धर्म की जड़ें गहरी थीं, परंतु हर हृदय अपनी कोई न कोई परीक्षा झेलता था। इस युग में भी धन, वैभव और शक्ति सब कुछ होते हुए भी राजा रानी के जीवन में एक गहरी अधूरी इच्छा थी, संतान प्राप्ति की। राजा धृतिवर्धन एक न्यायप्रिय और करुणामय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को नदियों, वृक्षों और शिलाओं से समृद्ध बनाया था। जनता उन्हें पिता समान मानती थी। रानी सुभाषिणी अत्यंत गुणवान, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। वे हर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव पार्वती की आराधना करती, गौ माता की सेवा करती और ब्राह्मणों को अन्न दान देती। लेकिन समय बीतता गया और रानी की गोद खाली रही। धीरे धीरे महल के गलियारों में कानाफूसी शुरू हुई। कुछ मंत्री फुसफुसाते, राजवंश का उत्तराधिकारी नहीं है, राज्य का भविष्य अनिश्चित है। कुछ दुष्ट सलाहकारों ने तो यहाँ तक कहा, महाराज, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा धृतिवर्धन ने कठोर स्वर में कहा, नहीं कहीं, विवाह मेरे लिए कोई वस्त्र बदलने का व्यवहार नहीं। सुभाषिणी केवल मेरी रानी नहीं, मेरी आत्मा का अंश है। मैं ईश्वर की परीक्षा से भागकर धर्म को अपवित्र नहीं करूंगा। रानी यह सुनकर रो पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, लोग जो कहते हैं कहने दें, पर मैं जानती हूं कि संतान की प्राप्ति केवल गर्भ से नहीं, कर्म से होती है। यदि हम ईश्वर की सेवा करेंगे तो यह राज्य ही हमारी संतान बन जाएगा। यह सुनकर शिव मुस्कुराए और बोले, देवी पार्वती, देखो, सुभाषिणी जैसी स्त्री का मन ही भक्ति का सबसे बड़ा मंदिर होता है। रानी ने एक दिन यह निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करेंगी। उन्होंने सोमवार के व्रत की प्रतिज्ञा ली। हर सोमवार वे केवल फल और जल ग्रहण करती और दिन भर ईश्वर का नाम लेती। रात्रि में वे मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध, शहद और बिल्व पत्र चढ़ाती और मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, यदि हमने कोई पाप किया हो तो क्षमा करें, हमारे जीवन को सार्थक बनाइए। चाहे संतान मिले या न मिले, पर हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के बच्चों के लिए भी स्नेह से भरा रहे। धीरे धीरे इस पूजा का असर पूरे राज्य पर दिखने लगा। लोगों के मन से लोभ और क्रोध घटने लगा। राजा और रानी दोनों ने एक संकल्प लिया कि जब तक संतान नहीं मिलती
तब तक वे अपने राज्य के हर अनाथ बच्चे को अपना मानेंगे। उन्होंने महल के भीतर एक बाल सेवा गृह बनवाया, जहां अनाथ और निर्धन बच्चों को शिक्षा और भोजन दिया जाता था। रानी स्वयं हर दिन वहां जाती, बच्चों को भोजन कराती, उनके सिर पर हाथ फेरती और कहती, तुम सब मेरे भगवान के अंश हो। राजा भी दरबार से लौटकर उसी बाल गृह में कुछ समय बिताते। देखते ही देखते बाल सेवा गृह मंदिर जैसा पवित्र स्थान बन गया। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। रानी ने बाल गृह में दीपक जलाया और शिवलिंग के सामने बैठी रही। तभी एक तेज प्रकाश वहां फैला और शिव पार्वती का दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान शिव बोले, सुभाषिणी, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने हमें प्रसन्न किया है। जो प्रेम तुमने अनाथ बच्चों को दिया वह सच्चे मातृत्व से भी बढ़कर है। इसलिए आज से तुम सबकी माता कहलाओगी। और जान लो, कुछ महीनों बाद तुम्हारे घर में भी ईश्वर का प्रकाश अवतरित होगा। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यह आपकी कृपा है। समय बीता और कुछ ही महीनों में पूरे मगध में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। रानी सुभाषिणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा ने बालक का नाम रखा चैतन्य, जिसका अर्थ था प्रेम से जागृत आत्मा। जब चैतन्य बड़ा हुआ तो उसने वही सीखा जो उसके माता पिता ने जिया था, सेवा, करुणा और न्याय। उसने राज्य में ऐसी व्यवस्था की कि किसी भी बालक को अनाथ कहने की आवश्यकता नहीं रही। हर गांव में बाल सेवा केंद्र खोले गए, जहां लोग स्वयं सेवक बनकर बच्चों का पालन पोषण करते थे। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, यही धर्म का सच्चा रूप है। संतान केवल रक्त का संबंध नहीं, संस्कार का विस्तार है। जो दूसरों के बच्चों को अपनाता है वह ईश्वर की दृष्टि में सच्चा पिता और माता कहलाता है। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, सच ही कहा आपने। सेवा और करुणा का फल सबसे मधुर होता है। शिव बोले, देवी, और यही करुणा जब किसी घर में प्रवेश करती है तब वहां शांति, प्रेम और ईश्वर का वास हो जाता है। संतान का सुख उसी को मिलता है जो दूसरों के सुख में सहभागी बनता है। भगवान शिव बोले, देवी, अब सुनो तीसरी कथा, जो काशी नगरी की है। वह नगरी जहां मेरे नाम का जय घोष हर गली में गूंजता है, जहां सुबह का हर घंटा हर हर महादेव कहकर दिन की शुरुआत करता है। उसी पवित्र भूमि पर रहते थे धरणीधर और उनकी पत्नी लावण्य। दोनों मिट्टी के कुम्हार थे। साधारण जीवन पर सच्चा मन। उनका घर छोटा था, पर उसमें मेहनत और भक्ति की सुगंध थी। धरणीधर सुबह भट्ठी जलाता, मिट्टी गूंथता और सुंदर घड़े बनाता। लावण्य उसके साथ बैठकर मिट्टी को आकार देती। परंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनके घर की गोद सूनी थी। शादी के कई वर्ष बीत चुके थे, पर उन्हें संतान सुख नहीं मिला। लावण्य हर दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर फूल चढ़ाती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, जब हम इस मिट्टी को आकार देते हैं तो हमें भी वह सौभाग्य दीजिए कि हम किसी जीवन को जन्म दे सके। धीरे धीरे लोगों ने बातें बनाना शुरू किया। कोई कहता, लावण्य की किस्मत ही सूनी है। कोई कहता, शायद इनके भाग्य में मां बनना नहीं लिखा। ऐसे शब्दों ने दोनों को दुखी कर दिया, पर उन्होंने कभी भगवान से मुख नहीं मोड़ा। एक दिन लावण्य मंदिर से लौट रही थी कि रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने लावण्य से कहा, बेटी, दुखी क्यों हो? लावण्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, भगवान ने सब कुछ दिया है, घर, काम, सम्मान, पर संतान का सुख नहीं दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान कभी किसी की झोली खाली नहीं रखते, बस देने का समय और तरीका अलग होता है। तुम और तुम्हारे पति हर सोमवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करो। मिट्टी तुम्हारा पेशा है, वही तुम्हारा साधन भी बनेगी। हर पूजा के बाद वह शिवलिंग गंगा में प्रवाहित करना, और यह प्रण लो कि किसी भी जीव को अपने कारण पीड़ा न पहुंचे। लावण्य ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा।
उस दिन से धरणीधर और लावण्य ने साधु के कहे अनुसार पूजा आरंभ की। हर सोमवार वे भोर में उठते, घर की मिट्टी से छोटा शिवलिंग बनाते, उसे दीपक की रोशनी में रखकर भक्ति से पूजते, दूध, शहद, जल और बिल्वपत्र चढ़ाते, फिर ओम नमः शिवाय का जप करते। पूजा के बाद वह शिवलिंग गंगा में प्रवाहित करते हुए यही कहते, हे भोलेनाथ, हमारी भक्ति सच्ची हो, चाहे फल देर से मिले पर कृपा बनी रहे। धीरे धीरे उनके घर की हवा बदलने लगी। पहले जो घर चुपचाप था वहां अब भक्ति गीतों की गूंज होने लगी। धरणीधर पहले जहां काम के दबाव में चिड़चिड़े रहते थे, अब मुस्कुराने लगे। लावण्य भी अब हर बच्चे को अपने घर बुलाकर उन्हें मिट्टी से घड़ा बनाना सिखाती। वह कहती, जिसके हाथ में मिट्टी को आकार देने की ताकत है, उसके मन में भी सृजन का आशीर्वाद छिपा होता है। गांव के लोग कहने लगे, देखो, इनके घर में तो बच्चों की आवाज गूंजती है, चाहे वे अपने न हो, पर इनसे हर बच्चा प्यार करता है। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। धरणीधर और लावण्य का घर अब पूजा, सेवा और भक्ति से भरा हुआ था। एक दिन जब वे शिवरात्रि का व्रत कर रहे थे, तब पूजा के अंत में दीपक के प्रकाश में उन्हें वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। अब ईश्वर का वरदान तुम्हारे द्वार पर आने वाला है। याद रखना, जब भी मिट्टी से घड़ा बनाओ तो उसे आशीर्वाद समझकर बनाना, क्योंकि तुम केवल घट नहीं बनाते, जीवन के पात्र बनाते हो। कुछ ही महीनों बाद लावण्य ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक के चेहरे पर जैसे दिव्य आभा थी। धरणीधर ने उसका नाम रखा घटक, क्योंकि वह घट बनाने वाले माता पिता का पुत्र था और शिव की कृपा का प्रतीक था। गांव के लोगों ने कहा, भगवान शिव ने सचमुच करुणा बरसाई है, यह तो चमत्कार है। पर धरणीधर मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह चमत्कार नहीं, यह भक्ति और धैर्य का फल है। जब मन की मिट्टी को संयम से गूंथा जाता है, तभी जीवन का सुंदर घट बनता है। शिव बोले, देवी पार्वती, यही सच्चाई है। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, वह केवल यह देखता है कि कौन व्यक्ति कठिनाई में भी अपना विश्वास बनाए रखता है। जो व्यक्ति टूटता नहीं, वह अंत में सबसे सुंदर रूप में खिलता है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, नाथ, इन तीनों कथाओं ने हृदय को छू लिया। अब मैं समझ गई कि संतान का सुख केवल वंश बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि भक्ति और धैर्य की परीक्षा है। शिव ने कहा, देवी, जो दंपत्ति संतानहीन होकर भी दूसरों के सुख में शामिल होते हैं, प्रिय करते हैं, संयम और श्रद्धा रखते हैं, वे वास्तव में मेरे साक्षात भक्त हैं। उन्हें संतान न भी मिले तो वे समाज के माता पिता बन जाते हैं, और वही सबसे ऊंचा धर्म है। कैलाश पर्वत की शांति में जब भगवान शिव ने नंद सुमेधा, राजा धृतिवर्धन सुभाषिणी और धरणीधर लावण्य की कथाएं सुना दी, तब माता पार्वती की आंखों में करुणा और ज्ञान का मिला जुला भाव था। वे बोली, नाथ, आपने तीनों उदाहरणों से यह दिखाया कि भगवान की कृपा कभी किसी से दूर नहीं होती। लेकिन फिर भी मन में एक प्रश्न है, जो दंपत्ति बहुत प्रयास करने के बाद भी संतान नहीं पा पाते, उनके लिए जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? क्या उनका जीवन अधूरा रह जाता है? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो जीवन ईश्वर ने दिया है वह अधूरा नहीं होता। केवल मनुष्य ही अपने सुख दुख को अधूरा या पूरा मानता है। ईश्वर की दृष्टि में हर आत्मा पूर्ण है। संतान न होना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा को एक नया मार्ग दिखाने का अवसर है। जब कोई दंपत्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उनकी भक्ति और प्रेम ही उनकी संतान है, तब उनके जीवन में ऐसा प्रकाश उतरता है जो केवल माता पिता के प्रेम से भी बड़ा होता है। वह होता है करुणा का प्रेम। पार्वती ने पूछा, प्रभु, करुणा का प्रेम? शिव बोले, हाँ देवी, करुणा वह शक्ति है जो दूसरों के दुख को अपना समझकर दूर करने की प्रेरणा देती है। जो संतानहीन दंपत्ति किसी अनाथ बच्चे को पाल लेते हैं, किसी गरीब बालक की पढ़ाई का भार उठाते हैं,
किसी कन्या के विवाह में सहयोग करते हैं या किसी की भूख मिटाते हैं, वे असल में संसार के माता पिता बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं अपने घर में भले एक किलकारी न सुने, पर उनके कर्मों की गूंज युगों तक रहती है। पार्वती बोली, नाथ, परंतु जो लोग बार बार असफलता देखकर टूट जाते हैं, उनका विश्वास कैसे लौटे? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, जब मनुष्य बार बार असफल होता है, तब वह वास्तव में अपनी परीक्षा में सफल हो रहा होता है, क्योंकि वह समझने लगता है कि सुख केवल परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में छिपा है। जो व्यक्ति ईश्वर की प्रतीक्षा में भी कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। ऐसे लोग ही सच्चे भक्त कहलाते हैं। फिर शिव ने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें कुछ सरल उपाय बताता हूँ, जिन्हें संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति अपने जीवन में अपनाएं, तो उनकी पीड़ा कम होती है और मन में स्थिरता आती है। हर सोमवार का व्रत रखें, स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर दूध, जल और बिल्व पत्र से पूजन करें। साथ में ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। पति पत्नी दोनों साथ पूजा करें, एक दूसरे के लिए मंगल की कामना करें, किसी को दोष न दें, क्रोध, झगड़े और कटु वचन से दूर रहें। घर की शांति ही ईश्वर का द्वार है। गौ सेवा और कन्याओं का सम्मान करें। जो गौ माता की सेवा करता है और कन्याओं को भोजन कराता है, उस घर में लक्ष्मी और संतति दोनों आती हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। हर महीने एक दिन ऐसे परिवार को भोजन दें जिनके पास कुछ नहीं है। माता पार्वती की पूजा करें। शुक्रवार को माता गौरी के सामने दीपक जलाएं और कहें, हे माँ गौरी, जैसे आपने संसार को मातृत्व दिया, वैसे ही हमें भी स्नेह और संतोष का आशीर्वाद दें। अपने शरीर और मन की देखभाल करें। रोग, तनाव और नकारात्मकता से मुक्त रहना भी पूजा का ही भाग है। शिव बोले, देवी, जब यह सब श्रद्धा से किया जाता है, तब ईश्वर उस घर में आशीर्वाद का संचार करता है। और याद रखना, कभी कभी संतान केवल देह से नहीं आती, ईश्वर आत्मा से संतान भेज देता है। कोई बालक मिल जाता है जिसे माता पिता की आवश्यकता होती है। कोई कन्या मिलती है जो किसी की ममता खोज रही होती है। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर उस दंपत्ति से कहता है, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो, अब तुम सृजन का कार्य संभालो। पार्वती ने आंखें बंद कर नम्रता से कहा, नाथ, आज आपने संसार को यह सिखाया कि भक्ति केवल मांगना नहीं, स्वीकार करना भी है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सृष्टि का नियम यही है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी खाली नहीं रहता। जिसने प्रेम, धैर्य और सेवा को अपनाया, उसे संतान मिले या न मिले, वह स्वयं संतान रूप में संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह क्षण अत्यंत पवित्र था। कैलाश पर्वत की शांति में गंगा की धारा जैसे धीमे स्वर में गा रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है, पर इसका संदेश अमर है। जिस घर में विश्वास, प्रेम और सेवा का दीप जलता है, वहां ईश्वर की कृपा अवश्य उतरती है। संतान न मिलना जीवन का अंत नहीं, बल्कि भक्ति की नई शुरुआत है। तो भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर कभी किसी की झोली खाली नहीं रखते, बस देने का तरीका अलग होता है। संतान का सुख केवल जन्म में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और प्रेम में छिपा होता है। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुनो कहानियान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही भक्ति भावना से सराबोर और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे अगली कथा में। तब तक जुड़े रहिए, कहते रहिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।